बस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग टेंस के अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग पूरे पास्ट वाले टेंस को कम्प्लीटली पूरा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पास्ट डेफिनेट के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज के टॉपिक में मैं जो आज की वीडियो में रखने वाला हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों को इसमें इंक्लूड करूँगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा आपके लिए, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, वहाँ से ज़्यादा सवाल आपसे बनता रहता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को समझेंगे। और चूँकि आपको पता है बहुत ही शॉर्टली नोट आपको दिया जाता है जिससे आपके एग्जाम में, क्विक एग्जाम में बहुत सारा काम आ जाए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात होगी। इसमें देखेंगे हम लोग कि हमारे लिए क्या क्या बातें हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाता तो मैं इंपॉर्टेंट हिस्से को ही हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले उसकी पहचान पे बात करते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान पे जाते हैं तो हमें मिलता क्या है, वाज मिलता है, वर्ब मिलता है। ठीक है, वाज वर्ब में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और इसकी हिंदी हमें क्या मिलती है, अगर हम इसकी हिंदी निकालेंगे तो हम लोग हिंदी हमेशा रहा था, रही थी, ऐसी कुछ हिंदी लेते रहेंगे सेंटेंस के आखिरी में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। आइए इसकी परिभाषा में, तो जब पास्ट कंटिन्यूअस के डेफिनेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि कोई काम पास्ट में जारी था, मतलब हो रहा था। ठीक है, कोई काम पास्ट में हो रहा था, उसी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब बात आई कि इसमें क्या कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, तो कोई एडवर्ब्स नहीं है। ठीक है, कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स नहीं है जिससे आपको इन सब चीज़ों का काम पड़े। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद काम की बात इसमें करता हूँ। एग्जांपल में क्या रहेगा, जैसे ही वाज आस्किंग, ठीक है, ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस, ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस टू मी, वह मुझसे सवाल पूछ रहा था। ठीक, वह बाजार जा रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, हम टीवी देख रहे थे, ऐसी हिंदी आती है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस की हिंदी आती है। तो ये तो सिंपल ही बात हो गई। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन आएगा एक व्हेन के यूज से आएगा और एक व्हाइल के यूज से आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या तो व्हेन के यूज का पूछा जाता है या फिर व्हाइल के यूज का पूछा जाता है, दोनों का अंतर है। दोनों के अंतर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाइल का मतलब आपको पता है दौरान, व्हाइल का मतलब होता है दौरान, और व्हेन का मतलब होता है जब। ये होता है हिंदी, यही होती है हिंदी। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहला जो आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है, आप लाइनें लिखेंगे अपनी कॉपी में, रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसी में। ठीक है, पहला लिखेगा हिंदी, जब पास्ट में दोनों काम एक साथ हो रहे थे। ठीक है, जब पास्ट में दोनों काम एक साथ हो रहे थे तो अब क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइल के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वाज या फिर वर में से कुछ आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा और इसके आगे का फिर वही क्या रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज या फिर वर में से कुछ आ जाएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा बनेगा, जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे थे। ठीक है, तब के लिए हमने क्या किया, वाइल के साथ, जिस बात को मैं बताना चाहूँगा इस पर आप मेन फोकस करेंगे कि वाइल के साथ जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे थे तब हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आई वॉज स्लीपिंग ही वॉज टीचिंग। ठीक है, वाइल आई वॉज स्लीपिंग ही वॉज टीचिंग, जिस दौरान मैं सो रहा था वह पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आप इसकी हिंदी किससे बोलेंगे, हमेशा वाइल से बोलेंगे, ना कि व्हेन का यूज करेंगे। बात क्लियर, अभी क्लियर करते चलिए, अभी समझ में आने लगेगा।
दूसरा इसी में रूल चलता है कि दूसरा इसमें क्या रहेगा, तो दूसरे की बात होती है, उसकी हिंदी आप लिखिए ताकि आपको ये बात समझ में आए। उसकी हिंदी है कि जब पास्ट में लिखेगा, जब पास्ट में दोनों काम एक साथ समाप्त हुए, जब पास्ट में दोनों काम एक साथ समाप्त हुए, उसका भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बना लीजिए। वाइल के साथ वो भी जाएगा, ठीक है। वाइल के साथ क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, फिर V2 लेगा, ठीक है, और फिर कॉमा करके आगे बनेगा सब्जेक्ट लेगा, फिर V2 लेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर चलेगा जब पास्ट में दो काम एक साथ समाप्त हुए तब के लिए। जैसे वाइल ही, ठीक है, वाइल ही स्लेप्ट, हम लोग बोलते हैं ना वाइल ही स्लेप्ट, ठीक है, वाइल ही स्लेप्ट, या ऐसे वाइल आई स्लेप्ट कर लीजिए, ठीक है। इसी एग्जांपल से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। वाइल आई स्लेप्ट ही टॉट, क्लियर। वाइल आई स्लेप्ट, जिस दौरान मैं सोया वह पढ़ाया। क्लियर हो रहा है। कह रहा है कि पास्ट में जब दोनों काम एक साथ समाप्त हुआ, मतलब कि वाइल आई स्लेप्ट, जिस दौरान तक मैं सोया, ही टॉट, उसी दौरान तक वह पढ़ाया, ठीक है। मेरे सोने का काम खत्म हुआ, उसके पढ़ाने का काम खत्म हुआ, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। इस बात को समझिएगा कि दोनों काम एक साथ समाप्त हुए। अभी बहुत सारा मजा आने वाला है इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें कि आपको समझ में, ठीक है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। थर्ड इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको देखिए। थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट की लाइन लिखिएगा, जब पास्ट में एक काम हो रहा था, जब पास्ट में एक काम हो रहा था और दूसरा समाप्त हुआ, जब पास्ट में एक काम हो रहा था और दूसरा समाप्त हुआ, तब का स्ट्रक्चर क्या है वो देखिएगा। तब का स्ट्रक्चर है व्हेन सब्जेक्ट वाज या फिर वर में से कोई चीज आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, ठीक है। वाज या वर्ब में से कोई चीज आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2। देखिए इसमें दोनों स्ट्रक्चर का मेल आ गया ना। देखिए एक टू वाइल में से उठा लिया और एक टू क्या किया, वेन वाले से, एक टू वाइल से सेकेंड वाले से उठा लिया, एक वाइल आईएनजी वाले से उठा लिया, बन गया ना। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, वेन का यूज हुआ है और दोनों साइड में क्या, इधर आईएनजी चल रहा है, इधर V2 चल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या आपको बोला गया, जब पास्ट में एक काम हो रहा था, जाहिर सी बात है जो काम हो रहा था वो वाज वर करके आईएनजी फॉर्म में जाएगा, और दूसरा समाप्त हुआ तो वो जाहिर सी बात है पास्ट रिपीट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। जैसे लिखा व्हेन आई वाज टीचिंग, देखिए व्हेन आई वाज टीचिंग ही स्लेप्ट, जिस दौरान, या ऐसे कहते हैं जब मैं पढ़ा रहा था वह सोया। क्लियर हो रहा है, जब मैं पढ़ा रहा था वह सोया। अब पूछेंगे आप कि सर इसका काम क्या है। काम कुछ भी नहीं है, आपको ये जानकारी रखनी है कि जब आपको कोई बात आईएनजी फॉर्म में बोलना, जैसे वह काम हो रहा था तब वो आ रहा था, तो ऐसी लाइन पर क्या करेंगे, वाइल से यूज करेंगे। तो इन्हीं लाइनों पे आपको ध्यान रखना है कि इसका लाइन बनेगा कैसे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की कहानी समझाता हूँ, ठीक है। आइए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे की थोड़ी सी कहानी, ठीक है। चूंकि हम लोग व्हेन और वाइल का यूज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं व्हेन का, ठीक है। देखिए एक लाइन लिखिएगा ताकि वो लाइन आपको क्लियर हो, रूल्स में करके लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा वो लाइन है, इस टेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब व्हेन और वाइल की थोड़ी सी बात आ गई तो थोड़ा सा व्हेन का यूज यहाँ पे ले लेते हैं। लिखिएगा व्हेन का प्रयोग, लिखते रहिए, ठीक है। व्हेन का प्रयोग उम्र बताने के लिए, एज बताने के लिए किया जाता है। व्हेन का प्रयोग उम्र या एज बताने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये लाइन आपने लिख लिया कि एज बताने के लिए व्हेन का प्रयोग होता है। और जब भी आप एज बताएंगे, ठीक है, जब भी आप बताएं, जैसे 43 बताया या 18 बताया, ठीक है, या 20 बताया,
तो जब भी ये अपनी एज आप बताएंगे तो याद रखिए इस एज के पहले एक प्रीपोजिशन लगेगा, वो लगेगा एट। इस एज के पहले एक प्रीपोजिशन लगेगा, वो लगेगा एट। ये भी लाइन आप कहीं पे लिख सकते हैं कि एज बताने में जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एज बताने में जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है एट यूज होता है। ठीक है, एट यूज होता है। अभी एग्जांपल में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे लिखा व्हेन आई वाज एट 22। ठीक है, व्हेन आई वाज एट 22 आई प्लेड फुटबॉल। कह रहा कि जब मैं 22 साल का था मैंने फुटबॉल खेला। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक तो आपने एज बताई, अच्छा यहाँ पे तो कहीं आपने लिखा नहीं आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, माई एज इज 22, ये नहीं हो रहा। अब देखिए आज एक ट्रेंड जो चल रहा है, एक न्यू टाइप का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब लोग ऐसे बोल देते हैं आई एम जस्ट एट 22, ऐसा बोल देना आई एम एट 22, आई एम 23, आई एम 24, एट 24 जो लाइन बोली जा रही है एट 24, इससे आपको क्लियर करना है कि वो अपनी एज बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, वो अपनी एज बता रहा है। ठीक, तो एक चीज़ आपने क्लियर किया कि जब भी ये उम्र बताने की बात होगी तो एक तो प्रीपोजिशन आपको इधर क्या करना है, एट का यूज करना है, वो लाइन ठीक ठाक है। और आपने जब बताना है पूरा कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप व्हेन का यूज करें, एक तो आप बोल सकते हैं आई वाज 22, सॉरी आई वाज एट 22। लेकिन जब आप कोई कहानी बताएं कि भाई जब मैं 15 साल का था तब हाई स्कूल पास किया, बोलते ना व्हेन आई वाज, ठीक है, व्हेन आई वाज एट 15। ठीक है, जब मैं 15 साल का था आई पास 10+2, आई पास 10th। तो ये लाइन होती है ना, इसी को आपको याद रखना है कि उम्र बताने के हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, साथ ही साथ प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे मैं इस समय 25 साल का हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम एट 25। ठीक है, आई एम एट 25। ऐसे एग्जाम्पल को लिख लीजिए। पेपर में जानते क्या क्या गलती देता है, यही व्हेन की जगह कभी वाइल का यूज कर देगा, ठीक है, कभी सिंस का यूज कर देगा, कुछ भी करेगा, सब गलत है। सही क्या, केवल और केवल व्हेन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आइए, व्हेन के रूल में एक और लास्ट रूल पड़ी है ताकि ये पास्ट कंटिन्यूअस हम कंप्लीट कर सकें। जब कभी आपको ईयर बताना हो, ठीक है, सॉरी, जब आपको कभी ईयर बताना हो, ठीक है, उस ईयर को बताने के लिए जब आप एक कंजक्शन का यूज करेंगे, जब इस व्हेन का यूज करेंगे तो आपको ये कई बार आपको कभी वाइल लिख के मिलेगा भैया, कभी सिंस लिख के मिलेगा, कभी दैट लिख के मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो सारा कुछ क्रॉस यूज क्या होगा, इनकी जगह पे केवल और केवल व्हेन का यूज होगा। ये बात आपको क्लियर। अब आप नियम क्या लिख रहे हैं कि ईयर बताने के लिए, ठीक है, ईयर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो आपको ज़्यादा समझाएगा। ठीक है, जैसे लिखा इट वाज 2015, सॉरी यहाँ पे लिखना है इट वाज 2015 व्हेन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्हेन, यहाँ यूज क्या करेंगे, व्हेन का, केवल और केवल व्हेन का यूज। ठीक है, इट वाज 2015 व्हेन आई सा द रेनबो कर लीजिए। ठीक है, रेनबो, या 2015 था जब मैंने रेनबो देखा, या कह सकते हैं इट वाज, ऐसे इट वाज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट, ध्यान से देखिएगा, इट वाज ऑलमोस्ट 10 years ago। यहाँ मैंने सिंस का यूज कर दिया, सिंस आई पास्ट 10th। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात क्लियर होगी कि जब भी कभी ईयर बताना, ठीक है, ईयर बताना मतलब साल बताना, जैसे 10 साल पहले की बात लगभग है। ठीक है, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो ये सेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सेंस की जगह पे आपको क्या यूज करना है, केवल और केवल व्हेन का यूज करना है जब कभी ऐसे ईयर बताने की काल में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये और भी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यही कंप्लीट है। एक चीज़ छूटी हुई है, मैं आपको वीडियो के जब अंत में सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो जब एक क्लास चलेगी ना, एक समरी मिलेगा उसका, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो छोड़ दी हूँ मैं, वहाँ मैं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि अभी बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। कुछ चीज़ें होती है ना सिस्टमेटिक देना, तो वो सिस्टमेटिक ही जाएगा। आइए अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान कैसे होती है पास्ट परफेक्ट की? यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि, अच्छा इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा आई हैड ऑलरेडी डन माई होमवर्क। मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था। अब एक चीज़ आप देखते हैं, जितने भी, जैसे हमने क्या पढ़ा पहले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब बताया था। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जैसे उसमें क्या क्या था, क्या था, ऑलरेडी था, जस्ट था, इवन था, इवर था। ठीक है, इवर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, हार्डली, इन शब्दों का यूज हुआ था। तो याद रखिए कि वो जो शब्द थे, आप एक लाइन लिख सकते हैं, वो जो शब्द थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है, वो सारे शब्द पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। वो सारे शब्द क्या होंगे, यूज होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वो सारे शब्द पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी का यूज किया है, ताकि आपको आपत्ति भी ना हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा आपको बता भी दिया गया कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ड्स हैं वो सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ये साइड टाइप तो बनता ही बनता है, जो आपको शब्द लिखवाए गए हैं, शब्द याद रहेगा ना, मैं बोल देता हूँ वापस। जैसे उसमें जस्ट लिखा है, इवर लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा है, येट लिखा है। इन सारे शब्दों का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होता ही है, साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, एक आपने एग्जांपल सुना होगा, जब आप लोग ग्रामर कभी पढ़े होंगे, जब 5th 6 में या 10th वगैरह तक जब पढ़े, तो उसमें एक मिलता है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। ये सब एग्जांपल मिला होगा ना, शुरू से हमें ऐसा सिखाया गया कि पहले डॉक्टर आएगा नहीं, उससे पहले मरीज मर जाएगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों को बताए गए होंगे, पढ़ाया भी गया है। तो इसमें बोला जाता है जो काम पहले हुआ रहेगा उसकी हिंदी हम लोग क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और जो काम बाद में हुआ रहेगा उसको वेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ना ध्यान रखिए। ये लाइन तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इन लाइनों पे अगर आप फिर जाएंगे तो फिर वही बचपन याद आ जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिएगा, अगर आपकी सेंटेंस में, ठीक है, वेन का यूज या आफ्टर का यूज, सॉरी वेन या फिर बिफोर का यूज, एक यहाँ पे आफ्टर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, कह रहा कि अगर आपके सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा, यही आपको करना है। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में वेन या बिफोर की बात हुई है, तो वेन या बिफोर से जो चीज कनेक्ट होगा, आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये वाला हिस्सा V2 बनेगा, ये वाला हिस्सा V2 बनेगा, और इधर वाला हिस्सा हमेशा क्या रहेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आप जाके डिसाइड करिए कौन सा काम पहले हुआ था, कौन सा काम बाद में हुआ था। इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, वेन या बिफोर से जो इधर कनेक्ट होगा वो V2 चलेगा, उधर वाला हिस्सा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, आफ्टर है। कह रहा है कि आफ्टर में क्या होगा कि ये जो आफ्टर से कनेक्ट होगा हिस्सा, वो बनेगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, आफ्टर से जो कनेक्ट होगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, और आफ्टर के पहले जो रहेगा वो क्या बनेगा, V2 बनेगा। यही दो बातें आपको याद रखना। आइए एग्जाम्पल में चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल पे हम लोग बहस करेंगे। ठीक है, हो गया होगा, अभी एग्जाम्पल देते देते मैं समझाता चलूँगा।
तो देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ, मेरे आने से पहले पुलिस चली गई थी, ठीक है। आप क्या करेंगे, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस हैड गॉन, ठीक है, द पुलिस हैड गॉन। यहाँ चाहे आप बिफोर लिख लीजिएगा, ठीक है, चाहे आप व्हेन का यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। द पुलिस हैड गॉन बिफोर आई केम। तो लाइन क्या बन गई हिंदी में, मेरे आने से पहले पुलिस जा चुकी थी। बन ना हिंदी, मेरे आने से पहले बिफोर आई केम द पुलिस हैड गॉन, पुलिस जा चुकी थी। तो एक बात आपको क्लियर रखना है, क्या हिंदी कुछ भी बने, इसमें आपको समस्या अपने लिए नहीं लेना है कि हिंदी क्या बनेगी, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया इधर वाला हिस्सा कैसा है, तो इधर वाला हिस्सा V2 लिखा है, सही है। इधर वाला हिस्सा कैसा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है। हिस्से से मतलब रखिए कौन सा हिस्सा कैसा बन रहा है, ठीक है। अगर इसी लाइन को मैं आगे लिख दूँ, जैसे इसी लाइन को मैं, ये वाला तो प्रॉपर हो गया। अगर मैं इसी लाइन को आगे लिख दूँ, क्योंकि पेपर में दो टाइप से पूछता है, एक तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल बेस हो गया, इसी को थोड़ा सा इधर उधर करता है। जैसे मान लिया बिफोर से या फिर व्हेन से स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं दोनों लिखा हुआ, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई लिखा रहेगा। तो बिफोर या व्हेन आई केम द पुलिस हैड गॉन, क्लियर। व्हेन या बिफोर में बिफोर आई केम द पुलिस हैड गॉन। तो क्या सर ऐसा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आपने तो बोला ऐसे ही लिखना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से उस बात पे ध्यान रखिए, जो जिसका हिस्सा है वही हिस्सा करेक्ट होगा। जैसे व्हेन या बिफोर के साथ V2 चलेगा तो चलेगा ही चलेगा, चाहे इस वाले हिस्से को आप यहाँ रख लीजिए, इस वाले हिस्से को चाहे यहाँ रख लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि इसके साथ क्या हो। जैसे हमने स्ट्रक्चरल बेस बना दिया तो बिफोर और व्हेन के साथ V2 चल गया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे किया है, इस लाइन को ऐसे लिख दिया और इस वाली लाइन को ऐसे लिख दिया, तो क्या गलत है? नहीं सर, कुछ नहीं गलत है, प्रॉपर सही है। बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गई हो तो इसके आगे एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर समझते हैं। हो गया होगा? इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखिएगा, देखिए एग्जांपल लिखा है द क्रॉप्स, ठीक है, द क्रॉप्स हैड हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब होता है फसलों की कटाई, ठीक है। द क्रॉप्स हैड हार्वेस्टेड बिफोर इट हैड रेन्ड, बिफोर इट हैड रेन्ड। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें गलती क्या है, तो आप ये थोड़ा ना गिनने जाएंगे, ये ना करने जाएंगे ना कि भाई कौन सा काम पहले होगा। पहले सोचो कौन सा काम पहले होगा, कि फसल पहले कटी कि बारिश पहले हुई। तो आप इसमें ना फंसिएगा कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में। आपको क्विक एक्शंस देने हैं, तुरंत आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखा था कि मैंने बिफोर का हिस्सा हमेशा V2 और उससे पहले वाला हैड, ठीक है। तो बिफोर यहाँ लिखा हुआ है, अब इसका जो हिस्सा आगे चलेगा वो क्या रहेगा, हमेशा V2 रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका हैड गलत हो गया। क्लियर कर पा रहे ये बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लिखिए और चलिए आफ्टर वाला भी देख लीजिए। इसी में आफ्टर वाला भी हम ले सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। आफ्टर वाले हिस्से में हमें क्या बोला गया है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए, हो गया, ठीक। आफ्टर वाले में हमें क्या बोला गया भैया, आफ्टर वाले के हिस्से में हमें बोला गया है, ठीक है। आफ्टर वाले हिस्से में हमें बताया गया है कि जब आफ्टर की बात होगी तो इसके साथ क्या चलेगा, इसके साथ चलेगा हैड। जस्ट अपोजिट उसका है। व्हेन ये बिफोर में क्या रहता है, V2 चलता था, आफ्टर में क्या चलेगा, हैड चलेगा। और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बनाएंगे, V2 बनाएंगे। तो सेम एग्जांपल्स लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग बोल दें इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन्ड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द क्रॉप्स, ठीक है, आफ्टर द क्रॉप्स हैड हार्वेस्टेड। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं आफ्टर ही हैड
had come, after he had come, I went, ठीक, मेरे आने के बाद वह गया, ठीक है, मेरे आने के बाद वह गया। तो अभी देखिए आने के बाद, जाने के बाद, इससे आपका कोई मतलब नहीं, हिंदी क्या बनता है उससे भी आपका कोई मतलब नहीं। आपने क्या देखना है कि आफ्टर के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चल रहा है, तो जी सर आफ्टर के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चल रहा है, तो ये हिस्सा पूरा सेंटेंस का करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि आफ्टर के हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जबकि सेकेंड फॉर्म यहाँ से चाहिए, तो करेक्ट सेकंड सेंटेंस आपके पास यहाँ आफ्टर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्ट है, यहाँ पे V2 लिखा है, पूरा का पूरा करेक्ट है सेंटेंस। बातें आपके माइंड में क्लियर हो पा रही हैं? अगर क्लियर हो पा रही है तो बोलेगा यस यस, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी गलतियाँ बनेंगी, ठीक है, हिंदी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जरूर अपने माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? आइए आज की वीडियो का लास्ट डिस्कशन, ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट डिस्कशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान में जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हैड मिलता है, ठीक है, बीन मिलेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा, साथ ही साथ क्या होगा, सिंस और फॉर का यूज होगा यहीं पे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि हैड बीन आईएनजी बनेगा, साथ ही साथ सिंस और फॉर का इसी में यूज होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आप लिखिए, इसकी परिभाषा को, ठीक है, इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को लिखिएगा। कोई काम पास्ट में शुरू होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है, कुछ देर जारी रहता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है और कुछ देर जारी रहता है, फिर समाप्त हो जाता है, कुछ देर जारी रह के समाप्त हो जाता है, उसी का अध्ययन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फॉर एग्जाम्पल इसी में सब समेट लेते हैं, ठीक है। लिखा है दे हैड बीन वर्किंग इन अ बैंक, दे हैड बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर 2015, ठीक है। we were reading an English note। 4-5 एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, फिर इसकी गलतियाँ देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश नोट, सेंस मॉर्निंग, she was running in the ground for 2 days। चलिए इतने से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेंस और फॉर आपका क्लियर ही है, कब कहाँ कैसे यूज होता है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर ही कर दिया गया है। इसमें देखते हैं क्या क्या गलती हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। फिर देखते हैं 4 क्वेश्चन मैंने नोट किए, इन चारों से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो आपको पता है कि हैड बीन लिखा, ठीक है, यहाँ सिंस और फॉर लिखा है, ये भी ठीक है, लेकिन फिर देखना है कि ये चीज़ें फिक्स है या कि फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि फिक्स नहीं है, तो फॉर जो लगा है पूरा का पूरा सही है, क्योंकि फॉर क्या होता है, अनिश्चित के साथ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नो एरर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दे हैड बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर 2015, तो यहाँ तो ठीक है, एक चीज़ सही है कि हैड बीन यहाँ लगा है, ठीक है। जो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, तो आपको पता है कि 2015 फिक्स है,
आपको बोला गया कि कोई ईयर की बात होगी तो वो चीज़ फिक्स रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर को गलती करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इस पार्ट में इसकी गलती थी। नेक्स्ट लाइन आपके पास है, वी वर रीडिंग अ इंग्लिश नोट सिंस मॉर्निंग। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें समय की बात नहीं दी जाती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता था, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय को रिलेट करके उससे टेंस को सही करते थे। वो बात आपको क्लियर है? अब सेम बातें यहाँ पे आ रही हैं कि जब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है और जब इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या सिंस और फॉर के अकॉर्डिंग ये सही है? तो नहीं सही है। सिंस और फॉर को देख के हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये सीखा है, यहाँ ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे प्लस बीन का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश नोट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, शी वाज रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 days। 2 दिनों से दौड़ रही थी, तो आपको सिंस या फॉर में से कुछ मिल गया। अब चेक करना है कि यहाँ का टेंस कैसा है। तो आपको चेक करने पे मिला कि यहाँ का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था। थोड़ा फास्ट है ना, कोई नहीं, खत्म हो रहा है ये भी, हैड बीन। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। आज हम लोगों ने पास्ट के पूरे हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट खत्म, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म, पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। कल हम लोग फ्यूचर के टेंस की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ लगभग 2 दिन और आपकी वीडियो मिलेगी। आपको 2 पार्ट और मिलेगा वीडियो टेंस का, फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा टेंस और फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टेंस में। ठीक है, आप भी क्वेश्चंस लगाया कीजिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया करे भेजा कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।